बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग स्टूडियो। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बैग जिसकी मैक्सिमम स्पेस 10 से 12 ड्रेसेस की है और इसकी प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ, तो स्टे कनेक्टेड। तो यहाँ पर जो हमने पीस लिया है इसकी विड्थ है 28 इंचेस और इसकी लेंथ होगी 39 इंचेस। 38 इंचेस हमने यूज़ करनी है और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है ताकि अगर कहीं पर कटिंग करनी हो नीटनेस के लिए तो वो हम कर सकें और हमारा पीस पूरा हो जाए। ठीक है। और इसके बाद हमने एक और पीस लिया है जिसकी विड्थ है 9 इंचेस और 11 इंचेस इसकी लेंथ है। इसकी इस साइज़ के हमें 2 पीसेस चाहिए और दूसरा हमें 1 पीस चाहिए। सो इस तरह से हमने इस पीस को रख लिया है। सबसे पहले नीचे हमने वाइट फैब्रिक लिया है ये, और उसके बाद फोम की शीट है और उसके बाद ये हमारा मेन फैब्रिक है। इस तरह से हमने इस पीस की कटिंग कर ली है। ठीक है। बाकी पीस से अलहदा करके इसके बाद अब इसे कॉमन पिन से अटैच कर देंगे ताकि अपनी जगह से हिले नहीं, और फिर इसकी फोल्डिंग करेंगे। अब देखें इस तरह से हमने ये सब पीस तैयार कर लिए हैं। इन दोनों की डायमेंशंस भी मैंने आपको बता दी थी। ये साइड के पीस होंगे और ये पूरा सेंटर का पीस होगा, इसकी भी डायमेंशन मैंने आपको बता दी है। इसके बाद अब इन सब की हम करेंगे सबसे पहले कुल्टिंग और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर हमने ये सारे पीसेस की कुल्टिंग कर ली है। इसमें ये जो पहला है ये पॉकेट के लिए, उसके बाद ये दोनों साइड्स के लिए और ये मेन पीस जो 3 साइड्स को कवर करेगा। अब जो हमारे पास डायमेंशंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, इस लिहाज से इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि जैसा कि ये ये जो पीस है ये साइड का पीस, इसकी डायमेंशन होनी चाहिए 9/11। तो ये अपने साइज़ से बड़ा है क्योंकि ज़्यादा पीस इसलिए रखते हैं ताकि एंड पे नीटनेस के लिए जो कटिंग हो उसके बाद हमारे पास बिल्कुल एंड जो डायमेंशंस है वो 9/11 है, इस वजह से हमने ज़्यादा रखा हुआ था। तो इस लिहाज से इसकी डायमेंशंस होंगी 9/11 इन दोनों पीसेस की, और इसकी होगी 6/10 और इसकी है 20/38। तो इन सब की कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें अब यहाँ पर इस तरह से इनकी नीटनेस करने के बाद ये साइज़ रह गया है। अब इसकी स्टिचिंग करनी है, इसे असेंबल करके बैग बनाएंगे। अब ये जो पीस हमारे पास मौजूद है इसे हमने पाइपिंग के लिए लिया है। ये जो बैग का पीस था हमारे पास, इसमें ये जो ब्राउन कलर है उसके साथ ही स्किन ब्राउन समथिंग येलोइश, इस कलर के साथ मैच करके कॉम्बिनेशन में हमने पाइपिंग का पीस ले लिया है। इसके कॉर्नर्स मैच करके इस तरह से रेबी पाइपिंग बना लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो अब जो हमारे पास ब्राउन फैब्रिक था उसमें से हमने 3 चीज़ें बनाई हैं। एक तो ये पाइपिंग के लिए पीस, ये हमारे स्केल के हिसाब से है, वो जो 2 इंच चौड़ा है तो उस लिहाज से हमने कटिंग करके इसे फ़ोल्ड कर लिया है। तो ये हमारे पास पाइपिंग है फ़ोल्डिंग में। ठीक है। ये ज़्यादा आपने बना लेनी है क्योंकि आपने पूरे बैग की पाइपिंग करनी है। ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ ब्राउन फैब्रिक में जो बनाई है वो है ये पीस। ये हमने हैंडल के लिए बनाया है। ये 4 इंच चौड़ा था जैसे फ़ोल्ड करके इस तरह हैंडल के लिए ये भी प्रेस करके तैयार कर लिया है। और तीसरी ये पट्टियाँ। ठीक है। इसे मैं आपको बाद में बताऊंगी कि लगाना कहाँ है, लेकिन इसकी डायमेंशंस मैं आपको बताती जाऊँ कि ये 20 इंचेस इसकी लेंथ है और 1.2 इंचेस इसकी विड्थ है। इसे पहले फ्यूजिंग पेपर पे
फ्यूजिंग पेपर की जो डायमेंशन है वो बता रही हूँ मैं आपको। 20 इंचज़ लेंथ और 1.2 इंच वेट, और इसे कपड़े पे पेस्ट करके इसकी साइड से 0.5 इंचज़ कोई कटिंग कर ली है, तो इस तरह से ये लगेगा। ये इस तरह के हमने 2 पीस ले लिए और हैंडल के भी 2 हैं, और पाइपिंग आपको ज़्यादा चाहिए। तो अब उसकी बैग की असेंबलिंग शुरू करते हैं। तो अब ये जो हमारे पास जो बड़ा वाला पीस है उसमें उस पर ना साइड से हमने 5 इंच पे मार्किंग करनी है। इस तरह से इस साइड से 5 इंच पे मार्किंग करके इस पे लाइन लगा देंगे, ये निशान बना दें। ये इस साइड से भी मार्किंग होगी है और दूसरी साइड पे भी इसी तरह 5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम हैंडल के पीस की रॉन्ग साइड पे सिलाई लगा रहे हैं और फिर इसे टर्न करके राइट साइड पे कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास हैंडल का पीस मौजूद था, इसे हमने एक साइड पे सिलाई लगा के टर्न कर लिया, राइट साइड को सीधा कर लिया। अब इसके बाद इसके ऊपर लाइंस लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जो हमारे पास सबसे बड़ा पीस था उसके सिर्फ ये 2 साइड्स पे हमने पाइपिंग की है, इस साइड पे पाइपिंग नहीं की। ये लेंथ वाली साइड पे हमने पाइपिंग नहीं की, बस इस साइड पे की है। और उसके बाद हैंडल्स भी हमने इस तरह से तैयार कर दिए थे, इस तरह से। अब जहाँ पर हमने ये मार्किंग की है, ये वाली मार्किंग इधर, ये सारी लाइन आपको नज़र आ रही होगी। इस लाइन पे जो फ्यूजिंग पेपर वाला पीस पट्टी तैयार की थी, इसे इस तरह से लगाएंगे और इसके अंदर हैंडल लगाएंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब हैंडल लगाने के लिए मार्किंग करनी है, जो हमने एक साइड से 4.5 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह करेंगे। इस साइड से यहाँ पर हैंडल रख के लगाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लगेगा 1 इंच तक। और इसी साइड से भी इसी तरह ये जो हमारे पास लाइन लगी हुई है, इसके ऊपर हमने 4.5 इंच फिर मार्क किया है। अब जो हमारे पास पॉकेट का पीस मौजूद है, इसकी हमने एक साइड पे पाइपिंग करके इस साइड पे अब ज़िप अटैच करेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और नीचे ज़िप रख दिया ताकि वो अटैच हो जाए इसके साथ। अब जो पॉकेट की बाकी 3 साइड्स हैं उन पे भी पाइपिंग करेंगे। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पॉकेट की जो विड्थ है वो 10 इंचज़ है। इस तरह ये इसकी विड्थ 10 इंचज़ है। तो हमने इस बैग के पीस में सेंटर में 10 इंचज़ मार्क करके हमने बैग का सेंटर बना के और यहाँ पर पॉकेट का सेंटर करके इधर पे हम इधर कॉमन पिन लगा दिया और इधर भी कॉमन पिन से दोनों साइड से अटैच कर दिया। तो ये बिल्कुल सेंटर में लगेगी। अब इसके इस साइड पे पहले सिलाई लगाएंगे इधर, ठीक है।
अभी तक जो लास्ट स्टेप हमने किया है वो ये है कि ये जो सबसे बड़ा पीस जिस पे हमने पॉकेट लगाई है और ये पट्टी बना के लगाई है और हैंडल्स भी लग चुके हैं, बेसिक पीस जो है इसमें अब हमने सेंटर में दोनों साइड्स को जोड़ के ज़िप लगा दिया है। अब जो दो एक जैसे पीस थे उनको इन साइड्स पे लगाना है और ये बैग तैयार हो जाएगा फिर। सो बैग को जोड़ने से पहले हमें इन पीसेस की पाइपिंग करनी थी, तो हमने इन दोनों की पहले पाइपिंग कर ली है और अब इसे जोड़ेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास ये पीस है इसका हमने सेंटर कर लिया। इन दोनों पीसेस का इसी तरह से सेंटर कर लेंगे, ऊपर और नीचे की साइड से दोनों तरफ से मार्क करेंगे। इस तरह से अब इस पीस के इस सेंटर को पकड़ के इस ज़िप के इधर से स्टार्ट करेंगे। ये ज़िप सेंटर में आनी चाहिए क्योंकि, तो फिर इसे इधर से पकड़ के इधर से स्टार्ट करेंगे और यहीं पर लाके एंड कर देंगे। इस तरह से फाइनली हमारा ये बैग तैयार हो गया है। इसकी फुली डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको दिखाई है, हर स्टेप को क्लियरली बताया भी है और दिखाया भी है। इस बैग की स्पेस इतनी है कि इसमें 10 से 12 ड्रेसेस रखे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये बैग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।